मैट्रिक एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में 2-2 नंबर वाले सवाल आपके एग्जाम में जरूर देता है, कम से कम 15 नंबर का देता है, मतलब 15 को क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, 2-2 नंबर वाले सवाल 15 को देता है। तो 2-2 नंबर वाले सवाल को हल कैसे किया जाए, यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, VBI हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। जो विद्यार्थी यदि बीच में कहीं से भी मिस कर देते हैं क्लास को, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 = 0 तथा 9x = 2y + 7 को कह रहा है विलोपन विधि से। ध्यान से देखिए कि विलोपन विधि से कह रहा है हल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ तक तो ये दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x माइनस में 5y और ये जो माइनस में 4 दिया है दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में 4 होगा। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 9x = 2y + 7, तो यहाँ पर बनिएगा तो 9x माइनस में ये 2y आ जाएगा, दूसरे साइड में प्लस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में 7। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा कि समीकरण 1 को हम लोग पहले लिख लेंगे। तो देखिएगा कि 3x - 5y बराबर यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, ये है समीकरण 1। ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पर देखिए कि 9x - 2y, ठीक है, और बराबर में दिया है 7, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर देखिए कि 3 है, x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करिए। और यहाँ पर देखिए कि 9 है, तो यहाँ पर 9 से गुणा करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कहीं से भी कुछ भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब गुणा किया जाए इसको, तो यहाँ पर गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 3। अब इस 9 में गुणा करेंगे इस 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 3 27 होगा। हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 9 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27x - 9 5 45 y और बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 4 36। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 3 का पढ़ा पड़ेगा इस 9 बार, इस 3 का पढ़ा पड़ेगा इस 9 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, फिर हो जाएगा 27x - 3 दूनी के 6 और y होगा। ठीक है, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 3 के 21। यहाँ तक होगा तो हमको घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करिए, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 39 और y होगा। इधर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी कि 15। यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो 15 बटा में कितना हो जाएगा 39 और माइनस को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है। तो 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 और 3 से कटाएंगे तो 13 3 39। ठीक है, देखिए कि y बराबर कितना आ गया -5 बटा में 13। यहाँ तक जब आ गया, हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो y का मान निकला है ना, इसी का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख लेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हमारा यहाँ पर देखिए कि ये वाला यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि 3x माइनस में 5y बराबर हो जाएगा 4। अब जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ वहाँ हम लोग -5 बटा में 13 को रखेंगे, इस वाले को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x - 5 तो उसी तरह होगा गुणा। अब y का मान देखिए कि हमारा -5 बटा 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बटा में 13 उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जो 4 दिए हम लोग उसी तरह लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बना देंगे तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 50 हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा 13 बराबर 4 हो जाएगा। तो देखिए 3x बराबर करिएगा तो 4, ये माइनस में 25 बटा 13 है तो इधर में जाएगा। अच्छा, उधर प्लस में था तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि 3x बराबर कितना आ जाएगा 13 में 4 से यहाँ पर 13 लॉस आ जाएगा तो 13 चौके हो जाएगा 52 और माइनस हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक तो होगा। अब देखिए जब घटाएंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x बराबर, अब घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर बच जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो ये जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 यानी कि 27 बटा में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा भी सकते हैं आप लोग। यहाँ से देखिए 3 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 बटा में 13। ठीक है, तो देखिए हमको यही कह रहा था निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x बराबर हमारा आया है 9 बटा में 13 दोस्तों। ठीक है, और y बराबर हमारा है -5 बटा में 13। ठीक है, यही जो है दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल का यही आंसर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग चलेंगे
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटा में 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस cos a बराबर 2 से कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर LHS बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos a और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये उसी तरह हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए और बटा में हो जाएगा cos a। यहाँ तक तो हो जाएगा, तो हम लोग इसका निकालेंगे लॉस। आज इसका लॉस नहीं निकलता, हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना हो जाएगा cos a। यहाँ तक तो हो जाएगा। देखिए कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos a। तो इसका मतलब cos a में जब cos a से गुणा करिएगा तो cos a स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ से ये वाला cos a और यहाँ से ये cos a कट जाएगा, तो क्या बचेगा कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार होगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या करिएगा कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos a स्क्वायर a को उसी तरह लिख लेंगे और प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2a का मान है 1 और b का मान है साइन a। ठीक है, साइन a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a, यहाँ पर साइन a और प्लस होता है b स्क्वायर, तो b का मान है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक तो होगा। अब देखिए बटा में जो लिखा है उसको उसी तरह लिख लीजिए कि 1 प्लस साइन ए और इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos a। यहाँ तक ये दिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाले cos a को cos स्क्वायर a को और ये वाला साइन स्क्वायर a को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 लिख लेंगे और प्लस। अब देखिए कि 1 का स्क्वायर इस करिएगा तो 1 ही होगा और यहाँ से इसको जब बनाइएगा अपना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ तक तो होगा और बटा में कितना होगा, देखिए बटा में जो दिया है उसी तरह हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इंटू जो दिया है cos a, हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप कि इसको एक लाइन और बनाइएगा तो यहाँ पर 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू हो जाएगा यहाँ पर cos a। यहाँ तक तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे जब बनाइएगा यहाँ से, तो यदि दोनों जगह से 2 को कॉमन करिएगा, दोनों जगह 2 है तो 2 को बाहर निकालिएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए। यहाँ तक तो होगा और बटा में कितना हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए होगा और इंटू यहाँ पर जो दिया है cos a हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तो देखिएगा कि यहाँ से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा कि 2 बटा में cos a बचेगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 बटा में cos a लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 तो उसी तरह रहेगा, एक फार्मूला हो जाता है यहाँ पर देखिए कि 1 बटा में cos a। ठीक है, 1 बटा में cos a बराबर क्या हो जाता है sec a या sec थीटा भी होता है। ठीक है, तो देखिए कि sec थीटा या sec a बराबर कितना है, 1 बटा में cos a है, तो यहाँ पर 1 बटा में जो cos है हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा कितना आ गया, बराबर में RHS। ठीक है, बराबर में RHS। देखिए चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि 2 sec a हमको लाना है, 2 sec a लाना है, तो हमको देखिएगा यहाँ पर 2 sec a आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः LHS। ठीक है, LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS। ठीक है, तो ये जो है सवाल आपका बन चुका, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में यहाँ पर दिया है कि किसी त्रिभुज PQR में 2 बिंदु S तथा T भुजाओं PQ और RQ इस प्रकार स्थित है कि PS बटा में SQ बराबर PT बटा में TR तथा कोण PST बराबर कोण TRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बनाएंगे त्रिभुज इस चित्र के हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे चित्र यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि PQR ही कह रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ पर होगा R। यहाँ तक तो होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि S तथा T भुजाओं PQ और RQ पर इस प्रकार स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो PQ है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि S है, यहाँ पर S है और ये जो है यहाँ पर T है। अब देखिए इस प्रकार स्थित है कि इसका मतलब यहाँ से जो PS है ना, ये वाला PS और यहाँ से जो दिया है SQ, मतलब ये दोनों अनुपात में, उसी तरीके से ये वाला भी दोनों अनुपात में है। ठीक है, यहाँ तक ये दिया है। अब जब दोनों अनुपात में है तो अब हम लोग बनाते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को हम लोग मिला लेंगे, यहाँ से S और T को हम लोग मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर PST, ध्यान से देखिए कि PST, तो देखिए कि PST ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, PRQ के
देखिए कि पी आर क्यू ये जो बना ये दोनों कोण के आपस में बराबर है, यहाँ तक ये दिया है। तो हम लोग भी इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है में क्या लिखेगा कि जो यहाँ से ये वाला दिया है, ठीक है, ये जो दिया है हम लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एस बटा में हो जाएगा एस क्यू बराबर पी टी बटा में हो जाएगा टी आर, ठीक है। यहाँ तक तो होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ से ये दोनों जो है बराबर दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि कोण दिया है कि पी एस टी बराबर है हमारा कोण पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर हम त्रिभुज का संकेत बना दिए, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रमाण, और किस त्रिभुज में लेंगे, पी क्यू आर में, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो देखिए जब त्रिभुज पी क्यू आर में लीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये वाला लाइन दिया है ना, इस वाले को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी एस बटा में हो जाएगा एस क्यू और बराबर पी टी बटा में हो जाएगा टी आर, ठीक है। यहाँ तक तो जब होगा तो देखिएगा कि जब यहाँ तक हो गया तो एक चीज़ और है, समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पी एस और यहाँ से जो एस क्यू दिया ये दोनों अनुपात में है। उसी तरीके से ये वाला पी टी और यहाँ से जो टी आर दिया ये दोनों अनुपात में है। तो इसका मतलब यहाँ से जो एस टी दिया है ना, एस टी ये जो है क्यू आर के क्या होगा, समांतर होगा। ये क्या होगा, समांतर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा एस टी समानांतर क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं कि चूंकि है और यहाँ पे ये हो जाएगा इसलिए। अब होगा क्या कि यहाँ से देखिए कि पी एस टी, ठीक है, यहाँ से जो पी एस टी होगा और यहाँ से जो पी क्यू आर होगा ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः, ठीक है, कोण पी एस टी, ठीक है। देखिए हम बताते हैं यहाँ से पी ये एस ये टी होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा। और उसी तरीके से यहाँ से पी क्यू आर ये वाला जो बनेगा ये क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि अब ये बराबर में हो जाएगा किसका, कि कोण पी, यहाँ से हो जाएगा कि कोण पी क्यू आर, ठीक है, कोण पी क्यू आर ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा, ठीक है। ये हो जाएगा संगत कोण। लेकिन यहाँ तक ये संगत कोण है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि हमारा एक चीज़ तो यहाँ पर ये दिया है, ये वाला दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण, ठीक है, पी एस टी और बराबर हमारा दिया है कि कोण पी आर क्यू ये दिया है। तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 1, इसको कर लेंगे समीकरण 2 और यहाँ पर लिख लेंगे ये दिया है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि जब एक साइड वाला हमारा इधर वाला ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब इधर वाला बराबर है तो हमारा क्या होगा, दूसरे साइड वाला भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। जब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तभी हमने बताया था आपको कि एक तरफ का बराबर होगा तो दूसरे तरफ का भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा अब क्या होगा कि यहाँ से जो ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब कि कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी आर क्यू होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि है कहाँ पर। चलिए चित्र में चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर कह रहा है। देखिए तो यहाँ से पी, यहाँ से क्यू इधर से आ रहेगा, मतलब ये वाला कोण कह रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर आगे, अब आगे फिर कह रहा है इस साइड में देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि पी आर क्यू। तो देखिए कि पी आर क्यू ये इसका मतलब कि ये वाला बराबर है। तो ये दोनों देखिएगा कि एक ही जो है रेखा पर बराबर है। ये जो रेखा है क्यू आर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों, ठीक है, एक ही आधार, ठीक है, पी क्यू पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित है या बने कोण है, ठीक है। पी क्यू पर बने कोण है, ठीक है। जब बने कोण है तो लिख सकते हैं कि अतः अब जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये जो पी क्यू आर होगा ये क्या होगा, दोनों अब हमारा ये जो पी क्यू आर होगा अब ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज
PQR, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए कि ये वाला सवाल बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सवाल, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी ठोस घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर की है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाला कितनी जो है गोली बनाई जा सकती है। गोला का कार्य है गोले की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ की, ठीक है, घनाभ की लंबाई। तो लंबाई को लिखते हैं हम लोग L, तो यहाँ पर L हो जाएगा, ठीक है। तो L हम मान लेते हैं 9 है, आप लोग कुछ भी 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख सकते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई को लिखते हैं ब्रेथ यानी कि B, तो B हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ऊंचाई को यदि लीजिएगा तो ऊंचाई को लिखते हैं H, और H बराबर दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, पर देखिए कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बनाया गया है, ठीक है। कितने गोली बनाई जा सकती है, यानी कि गोले की त्रिज्या दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गोले या गोली भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, गोली की त्रिज्या, अच्छा व्यास दिया है यहाँ पर, व्यास दिया है 3, ठीक है। तो गोले का हो जाएगा व्यास, ठीक है। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो निकाल लीजिएगा आर, तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। जब 3/2 हो गया, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि कितने गोली बनाई जा सकती है, गोली की संख्या कह रहा था निकालने के लिए। तो मान लेंगे कि गोली की संख्या जो होगा कितना होगा n, ठीक है। तो माना गोली की संख्या बराबर हम लोग लिख लेंगे n, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार क्या करेगा कि गोले से यानी कि इस घनाभ से ही गोली बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो घनाभ होगा ना इसी का आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, इस गोले के आयतन के बराबर होगा या गोली के आयतन के बराबर। तो लिख सकते हैं गोली का आयतन, ठीक है, या गोले का आयतन। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ का आयतन, तो हो जाता है LBH, ठीक है। और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कि गोली की संख्या हम लोग माने यहाँ पर n, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर n कर लेंगे, गुणा में कर लेंगे n, क्योंकि गोली की संख्या हम लोग माने हैं n। L का मान देखिएगा कि यहाँ पर दिया है 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे B का मान दिया है 11 यहाँ पर, ठीक है। और H का मान दिया है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 12, और बराबर n तो उसी तरह होगा, 4 भी उसी तरह, 3 भी उसी तरह, ठीक है। और पाई का मान लिख लीजिए 22/7, और r देखिएगा कि हमारा यहाँ पर दिया 3/2, तो 3/2 का पावर 3 है, मतलब r 3 है, तो हम लोग 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 से जब घटाइएगा तो एगो 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 से घटाएंगे तो ये 11 बार में कटेगा। अब देखिए अब क्या करिएगा कि ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 को गुणा करिएगा तो 4 हो जाएगा, इस 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा कि यहाँ से ये वाला 11 से ये वाला 11 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए ये वाला 3 है ना, इस 3 से 3 को गुणा करेगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 9 से 9 कटा दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग किसी तरीके से कटा सकते हैं, हो जाएगा 12 बराबर n बटा में हो जाएगा 7, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो n है, तो यदि n 1 है तो n बराबर करिएगा तो बरसते हो जाएगा 84, ठीक है। तो देखिए कि ये जो 84 जो है गोली बनाई जा सकती है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये बन चुका है, ठीक है। 84 गोली बनाया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए कि वृत्ताकार तार की त्रिज्या हमारा 42 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की कह रहे भुजा की लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, वृत्ताकार, ध्यान से देखिए कि वृत्ताकार तार की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 21, अच्छा 42 दिया है तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त है, और यहाँ पर मोड़कर एक वर्ग बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो वृत्त है ना इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। ये वर्ग जो है या ये जो वृत्त है इस वर्ग के बराबर होगा, तो इसका मतलब परिधि के बराबर होगा, दोनों जो है आपस में लंबाई में बराबर होगा, मतलब परिधि में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने बताया था आपका वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग की परिधि या वर्ग के परिमाप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। देखिए कि वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, ये फार्मूला होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो हो जाता है 4 गुणे भुजा,
ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए उसी तरह पाई का मान 22/7 लीजिएगा और आर का मान हमारा यहाँ पर दिया है 42, यहाँ पर हो जाएगा 42 बराबर 4 गुणे हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर कि 7 से कटाएंगे तो 7 6 42, 6 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणा करिएगा तो देखिए 2 गुणे 22, ठीक है, गुणे 6 बराबर कितना होगा 4 गुणे भुजा होगा, यहाँ तक तो होगा। यदि भुजा बराबर निकालिएगा आप, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो 2 गुणे 22 है ना और यहाँ पर जो 6 है ये उसी तरह होगा, और जो बटा में यहाँ पर जो 4 है ये वाला गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा तो भागा में होगा, ठीक है। और कटा सकते हैं आप लोग इसको, देखिए 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। 2 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो देखिए कि 2 3 6 और 6 में 11 से गुणा करेगा तो आ जाएगा 66, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का कह रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पर होता है, उस फार्मूला को पहले आप लोग जान लीजिए, फिर बनाने में आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगा, ठीक है। तो देखिएगा फार्मूला हो जाता है कि cot, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिएगा कि हमारा थीटा के जगह पे यहाँ पर दिया है 2a, मतलब हम लोग इसको जो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो tan थीटा दिया है tan 2a, तो हम लोग उसको यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर अभी हम घेर रहे हैं इस तरीके से चेंज कर लेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसको एक बार उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2a बराबर cot, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री, तो ये दिया है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए अब हम लोग चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot को हम लोग tan को cot में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा cot, ठीक है। यहाँ पर cot हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, यहाँ तक तो होगा, और बराबर में इधर cot, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, यहाँ तक होगा। अब देखिएगा कि ये वाला से cot और cot कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि 90 को उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस में माइनस में 18 तो इधर में आएगा तो प्लस में 18 डिग्री होगा, और बराबर a, और ये देखिए कि माइनस में 2 है, इधर में आएगा तो प्लस 2a होगा, ठीक है। तो देखिए इधर यदि बनाएंगे तो हम लोग घटा यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और बराबर कितना हो जाएगा 3 है, ठीक है। तो यदि हम लोग a बराबर निकालेंगे तो 108 चल जाएगा ऊपर में और 3 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। यदि 3 से हम लोग घटाएंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 3 के 9 और 3 6 18, ठीक है। तो हमारा a बराबर देखिएगा तो कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो a का मान हमारा आ गया 36 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन में, तो देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह ही रहा था कि a का मान निकालिए, ठीक है। तो a का मान हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर पढ़ लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसको देखिए। 7वां नंबर में दिया है कि ABC त्रिभुज, ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC, और वो किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि यदि A शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है BC की गणना करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा जब भी सवाल रहेगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं त्रिभुज। तो चलिए देखिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं त्रिभुज यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बन गया त्रिभुज हमारा, ठीक है, एक यहाँ भी बन गया, तो एक को हटा देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से इसको उठाकर इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया। तो इस चित्र के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A, और यहाँ पर हो जाएगा B, और यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और AC दोनों बराबर है, मतलब यहाँ से AB और AC दोनों बराबर है, तो दोनों किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों जगह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 13 सेंटीमीटर हो गया तो देखिए कह रहा है कि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब। तो देखिए ये जो शीर्ष A है, यहीं से इस BC पर एक लंब डाला गया है इधर से, ठीक है। तो लंब डाला गया है, तो ये लंब का संकेत हो गया, और यहाँ पर हो गया D। तो लंब की जो लंबाई है वो यहाँ पर देखिए कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि BC की लंबाई निकालना है, BC की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, लिख सकते हैं कि दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको कि दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिया है। अब दिया है में क्या होगा कि देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक जो दिया है लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, ठीक है,
द्विबाहु यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि ए बी बराबर ए सी है और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख रहे हैं कि जिसमें ए बी बराबर हमारा ए सी है, ठीक है, और ए सी बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है कि देखिए यहाँ से जो ये ए डी है ना, ये ए डी ये किस पर लंब है, बी सी पर लंब है, ठीक है, ये देखिए ये ए डी जो है ये वाला इस तरीके से जो आया है ए डी ये इस बी सी पर लंब है, ठीक है। और लिख सकते हैं कि तथा, अब देखिएगा कि हमारा ए डी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर ए डी 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये वाला देखिएगा कि लाइन हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, चलिए दिखाते हैं भाई क्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है ना कि बी सी की लंबाई निकालिए, ठीक है, बी सी की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी सी बराबर लिख सकते हैं वाट, ठीक है, तो दिया हमें लिख सकते हैं कि बी सी बराबर वाट हमको निकालना है। तो हम लोग अब करेंगे यहाँ पर प्रमाण या हल भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रमाण, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी डी कहाँ पर है, तो देखिए ए बी डी इधर से ये गया है, तो इसमें देखिएगा कि हम लोग इसको हम लोग पहले निकालेंगे यहाँ से ये बी डी को, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि बी डी बराबर, तो देखिए यहाँ पर बी डी क्या है, आधार है, और आधार बराबर क्या होता है कि कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ना, ये वाला ए बी दिया है, हमारा कोण ए बी दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस होता है लंब स्क्वायर, तो लंब हमारा कितना दिया है ए डी, जो बीच में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा कि ए बी हमारा कितना दिया, यहाँ पर देखिएगा कि 13 दिया है, यहाँ पर देखिए कि ए बी यहाँ पर देखिए कि 13 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए डी दिया है 5, ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 दिया ए डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लगाएंगे रूट, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 144, रूट में 144, इसका मतलब हमारा बी डी बराबर कितना आ जाएगा 144 का मतलब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिएगा कि हमको ए डी कह रहा था निकालने के लिए, बी सी कह रहा था, हम लोग बी डी निकाले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकला है, तो फिर यहाँ से यहाँ भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जो लंब होता है आधार को 2 भागों में विभाजित करता है। तो देखिए ये वाला हमारा दे दिया 12, तो ये भी कितना होगा 12, क्योंकि इसे हम विभाजित करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 12 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा कि ये वाला सवाल आप लोग का बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 8.4 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या दी है 2.1 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन, देखिए उस गोले की त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करिए जिसका आयतन, मतलब गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को लिखते हैं h, तो h बराबर देखिए कितना दिया 8.4, तो हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिख सकते हैं r मतलब त्रिज्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या देखिएगा कितना दिया है 2.1 दिया है, यहाँ पर 2.1 दिया है यहाँ पर देखिएगा, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि r बराबर कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि गोले की त्रिज्या निकालें, ठीक है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो लिख सकते हैं कि माना गोले की त्रिज्या कुछ भी नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि माना गोले की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेंगे बड़ा वाला r, ठीक है, गोले की त्रिज्या जो होगा वो बड़ा वाला r होगा, ठीक है, गोले की जो त्रिज्या होगा वो बड़ा वाला r होगा, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा वाला r मान लिए। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। जब प्रश्न से देखेंगे तो हमने बताया था पहले ही कि जो शंकु गोले जो दिया है ना, गोले का जो आयतन है इस शंकु के आयतन के बराबर, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो लिख सकते हैं कि गोले का आयतन, ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है देखिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो पाई आर क्यू करेंगे, अब आर बड़ा वाला इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए अगर गोले के लिए त्रिज्या हम लोग माने हैं बड़ा वाला, ठीक है, तो इसीलिए हमने बड़ा वाला लिखा है। और शंकु के लिए जो आयतन होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और h होता है, तो लिख लेंगे इस तरीके से। देखिएगा कि ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3 नीचे में और यहाँ भी कट जाएगा। तो देखिएगा कि 4 और यहाँ पर बचेगा आर क्यू और बराबर। अब देखिए कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना,
आर का मान यहाँ पर देखिएगा कितना दिया है, 2.1 दिया है, 2.1। तो यहाँ पर 2.1 को 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। 2.1 को हम लोग लिख लेंगे 2 बार, ठीक है। तो 2.1 गुए 2.1 लिख सकते हैं। और एज का मान यहाँ पर ऊपर में दिया 8.4, ठीक है। तो 8.4 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 से हम कटाते हैं, यहाँ से 4 से कटाइएगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 2184, यानी कि 2.1 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगा था तो देखिए कि आर क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 2.1 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 2.1 3 बार है, ठीक है। तो आर बराबर देखिएगा तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा। अब तो ये घनमूल इसका निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा तो 2.1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा पावर में 3। इस तरीके से होगा, क्योंकि वहाँ पर क्यू यहाँ पर लगा हुआ था तो क्यू हटा तो यहाँ पर क्यूबाइड हो जाएगा, मतलब घनमूल होगा, ठीक है। तो आर बराबर निकलिएगा तो कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमको कह रहा था कि गोले की त्रिज्या निकालिए, गोले की त्रिज्या निकालने के लिए। तो गोले का त्रिज्या हमारा निकल गया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।